नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कपाल कुंडला उपन्यास का 7वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। इधर कपालिक ने घर में कोना कोना खोजा, लेकिन न तो खड़ग मिला और न कपाल कुंडला ही दिखाई दी। अतः वह संदेह में भरा हुआ फिर वापस हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ नवकुमार नहीं है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक क्षण बाद ही निगाह कटी हुई लताओं पर गई। अब स्वरूप का अनुभव कर कपालिक नवकुमार की खोज में लगा, लेकिन घोर अरण्य में भागने वाला किस राह से किधर गया है यह जान लेना बहुत ही कठिन है। अंधकार के कारण किसी को राह भी दिखाई नहीं दे सकती। अतः वह वाक्य शब्द लक्ष्य कर पहले इधर उधर भटका, लेकिन हर समय कंठ ध्वनि भी सुनाई न पड़ती थी। अतएव चारों तरफ देख सकने के लिए वह पास के ही एक बालियाड़ी के शिखर पर गया। कपालिक एक बाजू से चढ़ा था, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि वर्षा के कारण पानी से बहकर उसके दूसरे बाजू का प्राय गला दिया है। शिखर पर आरोहण करने के साथ वह गला हुआ ढुआ भार पाकर बड़े जोर के शब्द के साथ गिरा। गिरने के समय उसके साथ ही पर्वत शिखर से कपालिक भी गिर गया। उस अमावस्या की और अंधेरी रात में दोनों ही जन एक सांस से दौड़ते हुए वन के अंदर से भागे। वन्यपत नवकुमार का अनजाना था। केवल सहचारिणी षोडशी के साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने के अतिरिक्त दूसरा उपाय न था। लेकिन अंधेरी रात में जंगल में हर समय रमणी का पीछा करना कठिन है। कभी रमणी एक तरफ जाती थी तो नवकुमार दूसरी तरफ। अंत में रमणी ने कहा, मेरा आंचल पकड़ लो। अतः नवकुमार रमणी का आंचल पकड़कर चले। बहुत दूर जाने पर वे लोग क्रमशः धीरे धीरे चले। अंधेरे में कुछ दिखाई न पड़ता था। केवल नक्षत्र लोक में अस्पष्ट बालू का स्तूप का शिखर झलक जाता था और खद्योत प्रकाश से लक्ष्य का भास होता था। कपाल कुंडला इस तरह पथिक को लिए हुए निर्भृत जंगल में पहुंची। उस समय रात के 2 पहर बीत चुके थे। जंगल के अंदर अंधकार में एक देवालय का स्पष्ट चूड़ा दिखाई पड़ रहा था। उसकी प्राचीर सामने थी। प्राचीर से लगा हुआ एक ग्रह था। कपाल कुंडला ने प्राचीर द्वार के निकट होकर खटखटाया। बार बार खटखटाने पर भीतर से एक व्यक्ति ने कहा, कौन? कपाल कुंडला है क्या? कपाल कुंडला बोली, दरवाज़ा खोलो। उत्तराकारी ने आकर दरवाज़ा खोला। जिस व्यक्ति ने आकर दरवाज़ा खोला वह देवालय की पुजारिन या अधिष्ठात्री थी। उसकी उम्र कोई 50 वर्ष के लगभग होगी। कपाल कुंडला ने अपने हाथों द्वारा उस वृद्धा की गंजी खोपड़ी अपने पास खींचकर कान में अपने साथी के बारे में कुछ कह दिया। वह पुजारिन बहुत देर तक हथेली पर गाल रखे चिंता करती रही। अंत में उसने कहा, बात सहज नहीं है। महापुरुष यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है, फिर भी माता की कृपा से तुम्हारा अमंगल ना होगा। वह व्यक्ति कहाँ है? कपाल कुंडला ने आओ कहकर नवकुमार को बुलाया। नवकुमार आड़ में खड़े थे। बुलाए जाने पर घर के अंदर आए। अधिकारी ने उससे कहा, आज यहीं छिप रहो, कल सवेरे तुम्हें मैं मेदिनीपुर की राह पर छोड़ाऊंगी। क्रम से बात में मालूम हुआ कि अब तक नवकुमार ने कुछ खाया नहीं है। अधिकारी द्वारा भोजन का आयोजन करने पर नवकुमार ने इनकार कर कहा कि केवल विश्राम की आवश्यकता है। अधिकारी ने अपने रसोई घर में कुछ नवकुमार के सोने का इंतजाम कर दिया। नवकुमार के सोने का उद्योग करने पर कपाल कुंडला समुद्र तट पर पुनः लौट जाने का उपक्रम करने लगी। इस पर अधिकारी ने कपाल कुंडला के प्रति स्नेह दृष्टिपात कर कहा, न जाओ, थोड़ा ठहरो, एक भिक्षा है। कपाल कुंडला ने कहा, क्या? अधिकारी ने कहा, जब से तुम्हें देखा है बेटी कहकर समझा और पुकारा है। माता के पैर की शपथ खाकर कहती हूँ कि माता से बढ़कर मैंने तुम्हें स्नेह दिया है। मेरी याचना की अवहेलना ना करोगे? कपाल कुंडला ने कहा, ना करूँगी। अधिकारी, मेरी भिक्षा है कि अब तुम वहाँ लौट कर ना जाओ। कपाल कुंडला ने कहा, क्यों? अधिकारी, जाने से तुम्हारी रक्षा ना होगी। कपाल कुंडला, यह तो मैं भी जानती हूँ, तो फिर आज पूछती क्यों हो? कपाल कुंडला ने कहा, न जाऊँगी तो कहाँ रहूँगी? अधिकारी बोली, इसी पथिक के साथ देशांतर चली जाओ। कपाल कुंडला चुप रह गई। अधिकारी ने पूछा, बेटी क्या सोचती हो? कपाल कुंडला ने कहा, जब तुम्हारा शिष्य आया था
तो तुमने कहा था कि युवती का इस प्रकार युवा पुरुष के साथ जाना उचित नहीं, अब जाने को क्यों कहती हो? अधिकारी ने कहा, उस समय तुम्हारी मृत्यु की आशंका नहीं थी, विशेषतः जिस सदुपयोग की संभावना थी वह अब हो सकेगा। आओ माता की अनुमति ले आएं। यह कहकर अधिकारी ने दीपक हाथ में लिया तथा जाकर माता के मंदिर का दरवाज़ा खोला। कपाल कुंडला भी उनके साथ गई। मंदिर में आदमकद कराल काली मूर्ति स्थापित थी। दोनों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अधिकारी ने आचमन कर पुष्प पात्र से एक अच्छिन्न विपल्लव लेकर मंत्र पूरा किया और उसे प्रतिमा के पैरों पर संस्थापित कर उसकी तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने कपाल कुंडली की तरफ देखकर कहा, बेटी देखो, माता ने अर्घ्य ग्रहण कर लिया, विपल्लव पत्र गिरा नहीं। जिस मनोती से मैंने अर्घ्य चढ़ाया था उसमें अवश्य मंगल है। तुम इस पथिक के साथ निसंकोच यात्रा करो, लेकिन मैं विषयी लोगों का चरित्र जानती हूँ। तुम यदि इसकी गलग्रह होकर जाओगी तो यह व्यक्ति अपरिचित युवती को साथ लेकर लोकालय में जाने से लज्जित होगा। तुमसे भी लोग घृणा करेंगे। तुम कहती हो कि यह व्यक्ति ब्राह्मण संतान है, इसके गले में यज्ञोपवीत भी दिखाई पड़ता है। यह यदि तुम्हें विवाह करके ले जाए तो मंगल है, अन्यथा मैं भी तुम्हें इसके साथ जाने देने को कह नहीं सकती। विवाह? यह शब्द बड़े ही धीमे स्वर में कपाल कुंडला ने कहा। कहने लगी, विवाह का नाम तो तुम लोगों के मुंह से सुना करती हूँ, किंतु विवाह किसे कहते हैं मैं नहीं जानती। क्या करना होगा? अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, विवाह ही स्त्रियों के लिए धर्म का एकमात्र सोपान है, इसलिए स्त्री को सधर्मिणी कहते हैं। जगत माता भी भगवान शिव की विवाहिता हैं। अधिकारी ने सोचा कि सब समझा दिया। कपाल कुंडला ने मन में समझा कि सब समझ लिया। बोली, तो ऐसा ही हो, किंतु उन्हें त्याग कर जाने का मेरा मन नहीं करता। उन्होंने यानी कापालिक इतने दिनों तक मेरा प्रतिपालन किया है। अधिकारी, किस लिए इतने दिनों तक प्रतिपालन किया? यह तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि बिना स्त्री का सतीत्व नाश किए तांत्रिक क्रिया सिद्ध नहीं होती। मैंने तंत्र शास्त्र पढ़ा है। माता जगदम्बा जगत की माता हैं। ये ही सती का सतीत्व सतियों का प्रधान है। ये सतीत्व नाश वाली पूजा कभी ग्रहण नहीं करती। इसीलिए मैं महापुरुष का अनाभिमत साधन कर रही हूँ। यदि तुम भागोगी तो कभी कृतघ्न न कहाओगी। अब तक सिद्धि का समय उपस्थित नहीं हुआ है, केवल इसीलिए तुम्हारी रक्षा है। आज तुमने जो कार्य किया है उसमें प्राणों की भी आशंका है, इसीलिए कहती हूँ कि मातेश्वरी भगवानी जी की भी ऐसी आज्ञा है। अतएव जाओ। मैं अपने यहाँ यदि रख सकती तो अवश्य रख लेती, लेकिन तुम तो जानती हो इसका कोई भरोसा नहीं है। कपाल कुंडली, तो विवाह ही हो जाए। यह कहकर दोनों मंदिर से बाहर निकली। एक कमरे में कपाल कुंडला को बैठाकर अधिकारी पुजारी नवकुमार की सैया के पास जाकर सिरहाने बैठ गई। उन्होंने पूछा, महाशय सो रहे हैं क्या? नवकुमार को नींद नहीं आ रही थी, अपनी दशा का ध्यान आ रहा था। बोले, जी नहीं। अधिकारी ने कहा, महाशय परिचय लेने के लिए एक बार फिर आई हूँ। आप ब्राह्मण हैं? नवकुमार ने कहा, जी हाँ। अधिकारी, किस श्रेणी के हैं? नवकुमार ने कहा, राढ़ीय। अधिकारी ने पूछा, हम लोग भी राढ़ देशीय हैं। उत्कल ब्राह्मण का ख्याल न कीजिएगा, वंश में कुलाचार्य, फिर भी इस समय माता के पदाश्रम में हूँ। महाशय का नाम? नवकुमार ने बताया, नवकुमार शर्मा। अधिकारी, निवास? नवकुमार ने बताया, सप्तग्राम। अधिकारी, आपका गोत्र? नवकुमार ने बताया, बंध्यवटी। अधिकारी, कितनी शादियां की हैं? नवकुमार, केवल एक। नवकुमार ने सारी बातें खोलकर नहीं कहीं। वास्तव में एक भी स्त्री न थी। उन्होंने राम गोविंद घोष की कन्या के साथ शादी की थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक पद्मावती पिता के घर रही। बीच बीच में ससुराल भी आती थी। जब उसकी उम्र 13 वर्ष की हुई तो उसी समय उसके पिता सपरिवार पुरुषोत्तम दर्शन के लिए गए। उस समय पठान लोग अकबर बादशाह द्वारा बंगाल से विताड़ित होकर सदल बल उड़ीसा में थे। उनके दमन के लिए अकबर द्वारा यथोचित यत्न हो रहा था। जब राम गोविंद घोष उड़ीसा से वापस होने लगे तो उस समय दोनों दलों
में युद्ध शुरू हो गया, अतः घर लौटते समय वह सपरिवार पठानों के साथ हाथ पकड़े गए। पठान उस समय विवेक शून्य व असभ्य हो रहे थे। वह लोग निरपराधी पथिकों के प्रति अर्थ के लिए बल प्रयोग करने लगे। राम गोविंद जरा कड़वे मिजाज के थे, पठानों को गाली आदि दे बैठे। इसका फल यह हुआ कि वह लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में घोष महाशय को जब अपना धर्म परित्याग करना पड़ा तो कैद से छुटकारा मिला। इस तरह राम गोविंद सपरिवार प्राण लेकर घर तो अवश्य आए, किंतु विधर्मी मुसलमान होने के कारण आत्मीय जन द्वारा बहिष्कृत हो गए। उस समय नवकुमार के पिता जीवित थे, अतः उन्हें भी जाति से अलग होने के डर से जाति भ्रष्ट पुत्रवधू का त्याग करना पड़ा। इसके बाद नवकुमार की अपनी पत्नी के साथ मुलाकात न हो सकी। कुटुंबियों द्वारा त्यक्त व जातिच्युत होकर राम गोविंद घोष अधिक दिनों तक बंगाल में टिक न सके। कुछ तो इस कारणवश और कुछ राज दरबार में उच्च पदस्थ होने के लोभ से वे दिल्ली के महल में जाकर रहने लगे। धर्मांतरण ग्रहण करने पर उन्होंने सपरिवार मुस्लिम नाम धारण कर लिया था। राजमहल चले जाने के बाद ससुर या पत्नी की कोई भी खबर नवकुमार को न लगी। जाने का कोई साधन और आवश्यकता भी न थी। इसके बाद वियोगवश नवकुमार ने फिर अपनी शादी न की। इसीलिए कहता हूँ कि नवकुमार की एक भी शादी नहीं हुई। पुजारिन यह सब बात जानती न थी। उन्होंने मन में सोचा कि कुलीन की 2 शादियाँ में हर्ज ही क्या है। उन्होंने प्रकट रूप से कहा, आपसे एक बात पूछने के लिए आई थी, और वह बात यह है कि जिस कन्या ने आपकी प्राण रक्षा की है उसने परहितार्थ आत्म प्राण नष्ट किया है। जिस महापुरुष के पास अब तक वह प्रतिपालित हुई है वह बड़े भयंकर स्वभाव का है। उसके पास फिर लौटकर जाने में जो दशा आपकी हुई थी वही दशा इसकी होगी। इसके प्रतिकार का कोई उपाय क्या आप निकाल सकते हैं? नवकुमार उठकर बैठ गए। बोले, मैं भी ऐसी ही आशंका कर रहा था। आप सब कुछ जानते हैं, इसका कोई उपाय कीजिए। मेरे प्राण देने से भी यदि कोई उपकार हो सके तो उस पर भी राजी हूँ। मैं तो यह विचार करता हूँ कि मैं उस नरहंता के पास स्वयं चला जाऊँ तो शायद उसके प्राण बच जाएंगे। पुजारी ने हंसकर कहा, तुम पागल हो रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा प्राण नाश तो होगा ही, साथ ही बेचारी पर भी इसका क्रोध पर भ्रमित होगा। इसका केवल एक ही उपाय है। नवकुमारी, कैसा उपाय? अधिकारी, आपके साथ इसका पलायन है, लेकिन ये कठिन है। हमारे यहाँ रहने पर 2-1 दिन में ही तुम लोग फिर पकड़ दिए जाओगे। इस देवालय में उस महापुरुष का आना जाना प्राय हुआ करता है, अतः कपाल कुंडला के भाग्य में अशुभ ही दिखाई पड़ता है। नवकुमार ने आग्रह के साथ पूछा, मेरे साथ भागने में कठिनाई क्या है? अधिकारी, यह किसकी कन्या है, किस कुल में इसका जन्म हुआ है, यह आप कुछ भी नहीं जानते। किसकी पत्नी है, किस चरित्र की है, यह भी नहीं जानते। फिर क्या आप इसे संगनी बनाएंगे? संगनी बनाकर ले जाने पर भी क्या आप इसे अपने घर में स्थान देंगे? और यदि अपने स्थान ने दिया तो यह अनाथा कहाँ जाएगी? नवकुमार ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, अपनी प्राण रक्षिका के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं न कर सकूं। यह मेरी परिवार मुक्ता होकर रह सकेंगी। अधिकारी, ठीक है, लेकिन जब आपके आत्मीय स्वजन पूछेंगे कि यह किसकी स्त्री है तो आप क्या उत्तर देंगे? नवकुमार ने चिंता करके कहा, आप ही इसका परिचय मुझे बता दें। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अधिकारी, अच्छा, लेकिन इस लंबी राह में कोई 15 दिनों तक एक दूसरे की बिना सहायता के कैसे रह सकोगे? लोग देख सुनकर क्या कहेंगे? फिर संबंधियों से क्या कहोगे? इधर मैं भी इस कन्या को पुत्री कह चुकी हूँ। मैं भी एक अज्ञात युवक के साथ प्रदेश कैसे जाने दे सकती हूँ? बीच की दलाली में कम नहीं है। नवकुमार ने कहा, आप भी साथ चलिए। अधिकारी, मैं साथ जाऊंगी तो भवानी की पूजा कौन करेगा? नवकुमार ने क्षुब्ध होकर कहा, तो क्या आप कोई उपाय नहीं कर सकती? अधिकारी, उपाय केवल एक है, लेकिन वह भी आपकी उदारता पर निर्भर करता है। नवकुमार ने कहा, वह क्या है? मैं किस बात में अस्वीकृत हूँ? क्या उपाय है, बताइए। अधिकारी, सुनिए, यह ब्राह्मण कन्या है। इसका हाल मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यह कन्या बाल्यकाल में दुष्टों द्वारा अपहृत होकर ले जाई जा रही थी और जहाज टूट जाने के कारण इसी समुद्र तट पर छोड़ दी गई।
वह सब हाल बाद में आपको इस कन्या से ही मालूम हो जाएगा। इसके बाद कापालिक ने इसे अपनी सिद्धि का उपकरण बनाकर इसका प्रतिपालन किया। शीघ्र ही वह अपना प्रयोजन सिद्ध करता। यह अभी तक अविवाहित है और साथ ही चरित्र में पवित्र है। आप इसके साथ शादी कर लें, कोई कुछ भी इस प्रकार कह न सकेगा। मैं यथाशास्त्र विवाह कार्य पूरा करा दूंगी। नव कुमार शैया से उठ खड़े हुए। वह तेजी से उस कमरे में इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पुजारी ने थोड़ी देर बाद कहा, आप इस समय सोएं, मैं कल तड़के जगा दूंगी। यदि इच्छा होगी अकेले चले जाइएगा, मैं आपको मेदिनीपुर की राह पर छोड़ाऊंगी। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।